नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। हमारी नई संसद को अब इंतजार है नए सांसदों का। 2024 आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को चुनकर जनता नई संसद में भेजेगी। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मी भी अब तेज होने लगी है। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। पहले तो पार्टी लेवल पर ही हिसाब किताब होता है, लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक देश की जनता होती है। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि सांसदों के काम का जनता अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितने सटीक रहे, क्षेत्र में सांसदों का काम दिखता है या नहीं, क्या क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देगी या नहीं, या फिर नए प्रत्याशी पर जनता भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही होगी। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज़ भी, और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज़ भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हैं। पहला है किसी सांसद का संसदीय प्रदर्शन कैसा रहा। दूसरा आधार है ग्राउंड पर प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। तीसरा आधार है सोशल मीडिया में सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता क्या राय रखती है। और चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का सटीक ग्राउंड सर्वे। इन चारों आधारों पर हम किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, और 10 नंबर में से किसी सांसद को कितने नंबर मिल रहे हैं वो हम देश की जनता को बताते हैं। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का रिपोर्ट कार्ड। कृषि विधेयक को लेकर जब बीजेपी सरकार पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, ऐसे में सांसद राजकुमार चाहर का किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़ी उपलब्धि रही। इसके साथ ही पार्टी में उनका कद भी काफी बढ़ गया। नेशनल लेवल पर किसान नेता के रूप में चमकने का भी मौका मिला। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार चाहर वर्तमान में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। इससे पहले राजकुमार चाहर का नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद चर्चा में आया, लेकिन अब सवाल है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता क्या फिर से उन्हें मौका देगी। चाहर अपने वादों पर कितना सटीक उतर पाए, 10 नंबर में कितने नंबर इनके रिपोर्ट कार्ड में इन्हें मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के बारे में क्या यहां पर खास रिपोर्ट है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट। बाबा बटकेश्वर मंदिर, मुगल कालीन स्मारकों, बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए फतेहपुर सीकरी पूरी दुनिया में फेमस है। फतेहपुर सीकरी मुगल राजा अकबर की राजधानी थी और अकबर यहीं से पूरे हिंदुस्तान पर राज किया करता था। फतेहपुर सीकरी लोकसभा यूपी की वीआईपी सीटों में गिनी जाती है और यहाँ का सियासी तापमान सालों भर काफी गर्म रहता है। सभी पार्टियां हर हाल में सीट पर कब्जा करना चाहती हैं। फिलहाल बीजेपी के राजकुमार चाहर वर्तमान में इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट पर अब की बार चौथा चुनाव होगा। 2009 में यहां बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी थी। 2014 में मोदी लहर का असर यहां पर दिखा था। 2014 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे अमर सिंह ने भी राष्ट्रीय लोकदल की टिकट से चुनाव लड़ा था। तो 2019 में यहां पर बीजेपी का कमल खिला। देखते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से सीमा उपाध्याय यहां से सांसद बनी। फिर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से चौधरी बाबूलाल यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से ही राजकुमार चाहर यहां से सांसद बने हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता है। जातिगत आंकड़ों को देखें तो ये सीट जाट बहुल बेल्ट में आता है।
राष्ट्रीय लोकदल का भी यहाँ पर बड़ा प्रभाव रहा है। बीएसपी की भी पकड़ इस सीट पर काफी मजबूत है, लेकिन अभी बीजेपी सभी पार्टियों से आगे निकल गई है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में विकास से ज्यादा जाति मायने रखती है। भले पर्यटन की वजह से इस इलाके का विकास बेहतर है, लेकिन चुनाव के वक्त विकास से ज्यादा जातीय गुलबंदी में यहाँ के वोटर्स फंसे हुए दिखते हैं। वैसे राजपूत, ब्राह्मण और जाट वोटर्स भारी तादाद में हैं और इन्हीं के वोट से हार और जीत तय होती है। तो देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 15%, ग्रामीण 75%, राजपूत 19%, ब्राह्मण 14%, जाट 11%, लोध निषाद 10%, मुस्लिम 5% और SC/ST वोटर्स हैं 23%। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में विकास की रफ्तार अच्छी रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ विकास में कुछ नयापन नहीं दिखता है। पर्यटन ढांचे को और मजबूत बनाने की जरूरत थी, लेकिन लोगों का दावा है कि सांसद यहाँ से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी दिखते नहीं हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल संकट है, पर्यटन ढांचा कमजोर है, किसानों की समस्या विकराल होती जा रही है, स्थानीय बेरोजगारी है, लोकल सड़कें बेहाल हैं, ग्रामीण विकास अधूरा दिखता है, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है और भारी जाम से लोगों को परेशानी होती है। 2024 का आम चुनाव फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बिल्कुल बिल्कुल चुनना चाहेंगे। क्या लगता है आपको और विकास होना चाहिए था गांव में? विकास होना चाहिए। उन्होंने सड़क का, पानी का बहुत अच्छे काम करा है। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर खेल की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक स्टेडियम बनवाया है जो अकोला में है और यहाँ पर अभी गंगा जल का पानी का प्रोग्रेस में है और पानी आ जाएगा जल्दी। सड़क हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रसन्न है। अच्छा, दोबारा उनको चुनना चाहिए। हाँ जी, राजकुमार चाहर जी अच्छा काम किया है उन्होंने। तो साहब न तो गांव में करो, अच्छा, कुछ नहीं किया है। अच्छा, जादना ते सांसद में गांव न्यू जाके ना देखो। अच्छा, क्या तो है कहना है। अच्छा, न कहूँ लड़की की शादी में, लड़की शादी संबंध थे तो व्यवहार बनतो है, किसी के भी नहीं आए भाई, ये भेज देते काउ के में। अच्छा, हाँ मतलब पहले राजकुमार के हमारे गांव में 80% वोट दे। किस पार्टी को वोट करेंगे इस बार आप? पार्टी चेहरा देखेंगे कौन सा आ रहा, हम लोकल चेहरा देखेंगे पहले। सरकार की कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ पे। और कई बार कह दिया पुलिया से और दुकानों तक 100-200 मीटर का टुकड़ा है, इसकी भी शिकायत की, ये रोड है, नाली और रोड बन जाए। किस पार्टी को वोट करेंगे आप? वोट वो करेंगे, पहले तो हम प्रत्याशी देखेंगे कौन सा प्रत्याशी ऐसा है, और दूसरी बार बीजेपी से अगर वो आता है बाबूलाल तो हम बाबूलाल उसको वोट करेंगे, उसको वोट देंगे। नहीं तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा आ जाएगा जो कर सके। सरकार की किस, आप दोबारा उनको चुनना चाहते हैं? भाई सांसद ने तो कुछ काम किया नहीं है। अच्छा, सांसद ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ पे कोई काम ही दिखाया ही नहीं है गांव के अंदर कोई भी। इस बार किस पार्टी को चुनना चाहते हैं आप जो चुनाव में? पार्टी तो जगह भाजपा भी फिर भी सही है, अच्छा, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। सांसद लोग तो चुनाव जीत के फिर गाँव में उतारते आते ही नहीं है। पर यह है कि मोदी जी की सरकार है, इसमें लाभ उनकी काम से जनता खुश है पूरी है। अच्छा, मोदी जी पार्टी से। इस बार चुनाव में किस पार्टी को वोट करेंगे आप? हम तो बीजेपी को करेंगे। अच्छा, तो चलिए अब आपको बताते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का तरीका काफ़ी वैज्ञानिक और सटीक है। किसी भी सांसद के रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल कैसे आता है, ये हम आपको बता देते हैं। आप ग्राफिक्स के ज़रिए भी इसे समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हमने 4 आधार बनाए हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन, जिसे 10 नंबर में से 10% के हिसाब से 1 नंबर पर उसका आकलन हम करते हैं।
दूसरा आधार है किसी सांसद का ग्राउंड में प्रदर्शन कैसा है, इसे भी 10 नंबर में से 10% के हिसाब से 1 नंबर पर हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरा आधार है सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की राय क्या है, इसे भी 10 नंबर में से 10% वजन दिया गया है और 1 नंबर पर इसका आकलन किया गया है। चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का ग्राउंड सर्वे, इसे सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर हम इसका आकलन करते हैं और चारों आधार में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो सांसद किसी सांसद को प्राप्त जो भी नंबर होते हैं वो पास या फेल तय करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाएंगे। 5 से 5.9 नंबर पाए जाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास और ना ही फेल की कैटेगरी में होंगे और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। तो 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने, आपके सामने रखी जा सके। तो आपने देखा कैसे तैयार होता है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड का ये रिपोर्ट बनाने का जो मेथड है, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में सांसद राजकुमार चाहर का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में 10% तवज्जो दी गई है और 1 नंबर पर संसदीय प्रदर्शन पर हमने आकलन किया है। संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो राजकुमार चाहर करीब 88% उपस्थित रहे हैं। 2019 के बाद संसद में राजकुमार चाहर ने मात्र 26% ही सवाल पूछे हैं, जो काफी कम है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद राजकुमार चाहर ने 97% सांसद निधि का उपयोग वो कर चुके हैं। अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद राजकुमार चाहर का करीब 55% विशेष योगदान दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.66 नंबर, यानी 66%, जो अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड वही होता है। इंडिया न्यूज़ के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब फतेहपुर सीकरी की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इंडिया न्यूज़ सर्वे के आकलन के लिए 70% तवज्जो हमने दी है और 70% के हिसाब से 10 में 7 नंबर इसके लिए कुल मार्क्स रखे गए हैं और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इन्हीं 7 अंकों पर किया गया है। तो देखते हैं पहला सवाल जो हमने वहां पर जनता से पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा उन्हें चुनना चाहेंगे। 44%, 44.03% लोगों ने कहा कि हाँ दोबारा चुनना चाहेंगे, संतुष्ट हैं। लेकिन नहीं कहने वालों की तादाद ज्यादा थी। 52.68% लोगों ने कहा कि नहीं, वो उनको नहीं चुनेंगे, कह नहीं सकते। ये कहने वाले भी हमें मिले 3.29% लोग। अब दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए, तो हाँ कहने वाले 89.77% लोग हमें मिले, नहीं कहने वाले 6.15%, कह नहीं सकते 4.08% लोग हमें मिले। तीसरा सवाल, 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे। यह भी हमने पूछा कि किस पार्टी को 2024 चुनाव में आप वोट देना चाहेंगे। इसका भी खुले दिल से जनता ने, हालांकि शुरुआत में थोड़ा टाल मटोल भी किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग खुलते गए उसका जवाब भी हमें मिलना शुरू हो गया। एनडीए के पक्ष में वोट करने वालों की तादाद यहां पर ज्यादा मिली। 56.22% लोगों ने कहा कि एनडीए के साथ जाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले लोग हमें मिले 10.35%, अन्य दलों के साथ जाने वाले लोग हमें मिले 10.74%। नोटा यानी किसी को वोट नहीं देंगे 3.80% और कह नहीं सकते या जिनकी कोई राय नहीं थी 18.89% लोग हमें मिले।
चौथा सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? मोदी सरकार के कामकाज पर यह कहने वाले 55.70% लोग हमें मिले। बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर वोट करेंगे 28.17%, जाति के आधार पर वोट करेंगे 1.44%, इनमें से कोई नहीं 9.71%, और कह नहीं सकते या जिनकी कोई राय नहीं थी 4.98%। अब पांचवा सवाल जो हमने पूछा, क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला? देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। हां कहने वाले 49.93% लोग, यानी 50% लोगों ने कहा हां मिला। नहीं कहने वाले 50.07% लोग। ऐसा हमें कोई नहीं मिला जो इस पर कोई राय ना रखता हो। तो 0% लोग हमें ऐसे मिले जिनकी कोई राय नहीं थी। छठा सवाल जो हमने पूछा कि आपको किस योजना का लाभ मिला? मुफ्त राशन का लाभ लेने वाले 29.92% लोग हमें मिले। जनधन योजना का लाभ लेने वाले 1.44%, घर और शौचालय 3.14%, आयुष्मान भारत 2.09%, उज्ज्वला योजना 1.04%, अन्य योजनाएं 4.71%, इनमें से सभी 7.47% और कोई लाभ नहीं मिला ये कहने वाले 50.19% लोग हमें मिले। तो हमारे 6 सवालों का जवाब फतेहपुर सीकरी जनता ने खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम अभी दिखता नहीं, क्षेत्र में विकास पर सांसद का फोकस नहीं दिख रहा। सांसद के काम से इस लोकसभा की जनता बहुत ही नाराज दिख रही है और अपने सांसद को क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय देखना चाहती है, क्योंकि यहां की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर सटीक बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कई लोग सांसद के काम से खुश भी नजर आए। वहीं वोट देने के सवाल पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा दिख रही है और मोदी सरकार के कामकाज से भी यहां की जनता खुश नजर आ रही है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी इस क्षेत्र के लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बड़ी आबादी मुफ्त राशन का लाभ उठा रही है, तो क्षेत्र में विकास और जो पूरे अधूरे वादे हैं उनके आधार पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता अपने सांसद राजकुमार चाहर को 7 नंबर में से दे रही है मात्र 3.08 नंबर, जो काफी कम है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवाल के आधार पर मात्र 44% अंक इन्हें मिल रहे हैं, जो औसत से नीचे हैं, काफी कम है। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी फतेहपुर सीकरी लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया। इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद राजकुमार चाहर को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 नंबर में से दे रही है 0.69 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को मिल रहे हैं तकरीबन 69% अंक, जो काफी बेहतर प्रदर्शन। तो ये अलग अलग आधार आपको हमने समझाने के लिए बनाए हैं। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना सोशल मीडिया का है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फतेहपुर सीकरी की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकल कर आया उसे भी आपके सामने हम रख रहे हैं। सोशल मीडिया को 10% तवज्जो के हिसाब से 1 नंबर पर आकलन किया गया है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे 1 में 0.55 नंबर, जो औसत है। मात्र 55% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता की राय फेवर में। तो संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में 0.66 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 में 6.69 नंबर मिले। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.55 नंबर मिले
और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 3.08 नंबर। और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद राजकुमार चाहर को 10 में से मिलते हैं 4.98 नंबर, जो काफी कम है। इसलिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता ने सांसद राजकुमार चाहर के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फेल, यानी सांसद राजकुमार चाहर के रिपोर्ट कार्ड में 50% से कम अंक दिख रहे हैं। तो सांसद का ये प्रदर्शन फतेहपुर सीकरी की जनता को भी निराश करने वाला है, जहां पर सांसद के रिपोर्ट कार्ड में वहीं की जनता ने फेल लिख दिया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इनमें महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर फेल है। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर फेल हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में फतेहपुर सीकरी के सांसद क्षेत्र की जनता की नजर में फेल है। कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल नमस्कार।